everyone, welcome back to channel once again. So in this video we will do the exercise 2.5. अभी तक हम 2.4 तक कर चुके हैं. 2.3 and 2.4 exercise were very important as they had the word problems और वो word problem आप first time पढ़ोगे and they are very important. So इसी का extension है 2.5. अभी तक क्या था, word problem की हेल्प से आप एक equation बनाते थे और उसको एज इट इज़ छोड़ देते थे, ठीक है. बट इन दिस एक्सरसाइज अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं एक बार 2.4 के कोई एग्जाम्पल पे लेके चलती हूँ. तो लेट्स से हमने लास्ट में ये क्वेश्चन किया था, इससे पहले चलते हैं. हाँ, ये वाले क्वेश्चन हम करते थे. आप जब भी नोटिस करते हो तो जो यूजुअली हमने थर्ड पार्ट किया है, यहाँ पे तो क्वेश्चन अच्छे फ्रेम में गिवन था. थर्ड पार्ट जब भी आप सॉल्व करते हो सो आपको हर बार कोई ऐसा एक्सप्रेशन मिला है, समथिंग -15x, कोई ना कोई एक वेरिएबल मिला है, राइट. जैसे एक और एग्जांपल लेके चलती हूँ. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था, ये वाला देखो. यहाँ पे भी जब आपने पॉपुलेशन निकाला था, ये पॉपुलेशन निकाला था, तो पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू सम नंबर प्लस 15 टू टी, मतलब कोई एक वेरिएबल आता था. तो नोटिस क्या किया हमने कि जब भी हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया कोई एक्सप्रेशन से, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिखते थे. जैसे यहाँ पॉपुलेशन हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया, और यहाँ पे कोई नंबर होता था, राइट. और जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी तब मैंने आपको जनरल एक्सप्रेशन भी बताया था कि लीनियर का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है. तो उसी पे बेस्ड अब करते हैं आज की एक्सरसाइज को. सो हमने ये देखा अभी तक 2.4 2.3 में कि हम y इक्वल टू 600 माइनस 8x या p इज इक्वल्स टू 500 प्लस 15x, इस टाइप के एग्जाम्पल्स बने थे, मतलब सम नंबर विद वेरिएबल. अगर आप थोड़ा इनको रिलेट करो तो मैंने आपको बताया था कि जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी. अगर आप इनको रिलेट करो इनसे तो ज़रा आप देख सकते हो ये कौन है, दिस इज ए. जो x के साथ होता है वो क्या हो गया a, और जो अलग से बैठा हुआ ये b का स्पेशल नाम क्या है, b इज़ अ कांस्टेंट. व्हाई दिस इज़ अ कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे b के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट है. वेर a इज वॉट, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x. सो यहाँ पे अगर नोटिस करो तो -8 क्या बन गया आपका a, और b क्या बन गया 600. डन. सो 2.5 में क्या होगा, अब आपको ऐसे कुछ इक्वेशन हर बार गिवन होगी a x प्लस बी, और आपसे बोला जाएगा a निकालो और b निकालो हर क्वेश्चन में. तो हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, तो इन तीनों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने. इट सेज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज्ड अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस. देखो, अच्छी बात यह है 2.5 में कि आपको ना ऑलरेडी इक्वेशन बना के गिवन है, बट इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू लर्न दिस टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि आपसे, जैसे यहाँ पे तो उन्होंने बना कर दे दिया, बट आपसे बोला जाएगा आप बना के दिखाओ. तो इस टाइप का जो ये particularly this type of example becomes very important for you. So start करते हैं. इसको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगी फिर हम आएंगे इस फॉर्मूले पे भी. So ये कह रहा है एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फिक्स्ड मंथली चार्ज, वो तो फिक्स है कि आपको फॉर एग्जांपल 200 रुपये तो देना ही है, ठीक है. जैसे पहले नहीं होता था डिश टीवी में कि आपको 200 रुपीज़ तो देना ही है, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक चैनल चाहते हो तो उसके लिए आपको जितने भी चैनल आपको चाहिए उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रुपीज़ पे करना होता है. तो सेम वही चीज़ है कि फिक्स्ड मंथली फ़ी तो आपको देनी ही है, एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस. जितने भी डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल को आप एक्सेस करोगे उसके लिए भी आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा. अब एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स उसने एक्सेस किए 10, तो उसका बिल कितना बना 400. ओके. And when she accessed 14 modules, her bill was 500. जब उसने 10 की बजाय 14 को एक्सेस किया तो उसको 500 रुपये बिल देना पड़ा. इफ़ मंथली बिल वाई, अब देखो जो मंथली बिल है इसको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया है, वाई से. डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल क्लास एक्सेस्ड एक्स, और जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ले रहे हो आप हर महीने पढ़ने के लिए उसको एक्स से डिनोट किया अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. सो
ये आया कैसे, आप ये सोचो। देखो ये फॉर्मूला इन्होंने बनाया कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये है बिल कि कितना पैसा लगेगा। देखो फिक्स चार्ज तो आपका लगेगा ही ना, फिक्स्ड चार्ज तो लगने ही वाला है, चाहे आप यूज़ करो, चाहे मॉड्यूल यूज़ करो ना करो, पूरे महीने पढ़ो कुछ करो, फिक्स चार्ज तो लगेगा। प्लस में आपका लग रहा है एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एडिशनल चार्ज कि आप कितने, अगर आप 2 मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो 2, 3 मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो 3 के अकॉर्डिंग जो भी चार्जेस हैं। अगर एक मॉड्यूल का पढ़ने का आपको 10 रुपये देना पड़ रहा है तो 3 के लिए 30 देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज सबके लिए सेम होने वाला है। फिक्स चार्ज लेट से कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि 100 रुपये तो देना ही है, प्लस एक दिन का कितना है एडिशनल चार्ज वो देख लो, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आप कितने पढ़ रहे हो वो। तो ये हो जाएगा कॉस्ट, कितना कॉस्ट है इनटू में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो अगर नोटिस करो तो हमें ये नहीं पता, इसलिए मैं इसको ले लेती हूँ ए नहीं, मैं अभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाना चाहती हूँ ना, तो मैं यहाँ लूँगी, इसको बी ले लेती हूँ। प्लस कितने मॉड्यूल्स पढ़ रही हूँ उसको अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। कितनी कॉस्ट लग रही है, लेट्स से ए लग रही है, तो ये आ गया आपके पास y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो दिस इज हाउ वी जनरेट दिस इक्वेशन विद दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पे बात ये नहीं कि इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ए और बी को फाइंड करना है, बिकॉज यहाँ बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, बट आपको ये आना चाहिए था, इसलिए मैंने ये क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वाई क्या है एंड एक्स क्या है। अब यहाँ पे आते हैं, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल्स का मतलब 10 मॉड्यूल्स का मतलब x इज इक्वल्स टू 10, यही मतलब है 10 मॉड्यूल्स। देन हर बिल इज 400 रुपीज़, और बिल को हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, अगर आप नोटिस करो तो हमने बिल को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, y से। सो इसका मतलब जब उसने 10 मॉड्यूल्स लिया तो उसको बिल कितना पे करना पड़ा, बिल पे करना पड़ा हाउ मच, 500 रुपीज़। ओके, सिमिलरली इधर आ जाओ, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ही लिखेंगे हम। एंड अब बताओ सेकेंड केस में कितने मॉड्यूल्स एक्सेस किए उसने, 14, x इक्वल्स टू 14 मॉड्यूल्स, तो उसको बिल कितना पे करना पड़ा, बिल पे करना पड़ा हाउ मच, 500 रुपीज़। नहीं, अच्छा यहाँ था ना, यहाँ पे 400 है और यहाँ 500 है, यहाँ 400 है और यहाँ पे 500 है। ओके, सो अब आपको इस इक्वेशन में जो दे रखी है इन्होंने वहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 400, सेम x की वैल्यू 14 एंड y की वैल्यू 500। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, y क्या हो गया, 400 इज इक्वल टू a इंटू 10 प्लस b, इसका मतलब 400 इज इक्वल्स टू 10a प्लस b। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। सॉल्व सेम वे, सो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500, a x की वैल्यू कितनी हो गई, 14 प्लस b। सो क्या आ गया आपके पास, 500 इज इक्वल टू 14a प्लस b। नाउ यू हैव अ 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, और ये दोनों आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ए और बी। जितनी देखो जितनी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है ना, वेरिएबल कह सकते हो, उतने ही आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। तो मुझे 2 चीज़ें फाइंड करनी है तो 2 डिफरेंट इक्वेशंस होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आप नहीं फाइंड कर पाओगे। ओके, सो अब इसको करने का, अगर आपको याद हो जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था मिड पॉइंट वाले क्वेश्चंस, तो वहाँ पे हमारी बहुत सारी क्वेश्चंस बनी थी। आप उस वे से भी जा सकते हो, और एक दूसरा तरीका है दोनों। तो मैं एक काम करती हूँ, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से सॉल्व करवाऊंगी, पर मैं पहले वो करवाऊंगी जो मैं चाहती हूँ आपको याद हो जाए, एंड देन फिर दूसरा वाला मेथड सिखाऊंगी। सो कैसे करना है, और देखो यहाँ पे क्या बी और बी दोनों में सेम है ना, दोनों में सेम। सो एक काम करो, दोनों को फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सेकंड में से 1 को करो या 1 में से सेकंड करो, इट डजेंट मैटर। डन, तो मैं किसको माइनस कर रही हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन को। अब कैसे करोगी, ऑलवेज रिमेंबर अगर आपने यहाँ 400 लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 500 होना चाहिए। इधर अगर 10a प्लस बी वाली टर्म है तो इधर भी 14a प्लस बी वाली टर्म होनी चाहिए। तो ये हो गया 400 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी माइनस 14a माइनस बी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो देखो आपको करना कैसे है, सारी टर्म्स को एक तरफ लिख लो। तो मैंने लिखा 400 माइनस 10a
माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। इधर भी सब टर्म को एक तरफ लिख लो, 500 माइनस 14a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट एंड सेकेंड तो शायद हम ऑलरेडी नेम कर चुके हैं ना, तो मैं इस फर्स्ट एंड सेकेंड को रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये तो अभी हमारे काम नहीं आ रहे ना, तो यहाँ से हम हटा देते हैं, आगे नेमिंग कर देंगे। ये हटा देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको मैंने नाम दिया है फर्स्ट और इसको नाम दिया मैंने सेकेंड। सो अब क्या कर दो, फर्स्ट में से माइनस कर दो सेकेंड को। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास, 400 माइनस 10a माइनस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। आप माइनस कर रहे हो किसको, सेकेंड इक्वेशन विच इज 500 माइनस 14a माइनस बी इज इक्वल टू 0। डन। अब देखो ये, अब ब्रैकेट हटा दो तो 400 माइनस 10a माइनस बी, अब ये माइनस है सो माइनस अंदर जाके सबका साइन चेंज कर देगा, तो माइनस 500 प्लस 14a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जो जो कैंसिल हो रहा है कर दो, देखो b से b सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, और 400 में से 500 गया तो माइनस 100, माइनस 10a प्लस 14 तो कितना बचेगा, 4a इज इक्वल्स टू 0। सो 4a इक्वल्स टू 100, 100 को इधर भेज दिया तो a की वैल्यू आ गई 100/4 विच इज इक्वल्स टू 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25। डन। अब हमें निकालना है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए a की वैल्यू इन दोनों में से फर्स्ट या सेकेंड में से आपकी मर्जी है, कहीं भी पुट कर दो, या फिर यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पुट कर दो, इट्स अप टू यू। सो मैं पुट कर रही हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये हो गया 400 माइनस 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। 400 माइनस 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। सो 400 माइनस 250 इज एंड देन माइनस बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 150 माइनस बी इक्वल्स टू 0। सो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 150 आ गई। ओके। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि हमने माइनस ही क्यों किया, हमने पॉजिटिव प्लस क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डिवाइड क्यों नहीं किया। सुनो, आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करोगे। नाउ इट्स अप टू यू दैट यू वांट टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 और 2 फ्रॉम 1, ठीक है, बट करोगे सिर्फ सब्ट्रैक्शन। रीज़न, यहाँ देखो प्लस बी है और यहाँ भी क्या है, प्लस बी है। सो ये पता है कि अगर बी में से बी को माइनस करोगे तो बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए जब अगर आप ये वाला मेथड ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे मेथड पे, जो मैंने आपसे कहा था कि वो ना हो, जो मेथड समझ आए उससे आप कर लो। तो हम ये करेंगे अनदर मेथड। सो हमारे पास इक्वेशन थी एक, 400 इक्वल्स टू 10a प्लस बी, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 400 नहीं 500 इज इक्वल्स टू 500 is equals to 14a plus b. This is our second equation. करना क्या है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, a और b से किसी एक की वैल्यू निकालो, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखो b की वैल्यू निकालना आसान है। सो मैं यहाँ से फर्स्ट से b की वैल्यू निकालूँ, तो अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, 400 माइनस 10a, b यहीं रखा, 10 को इधर भेज दिया तो 410a। जहाँ से वैल्यू निकालते हैं दूसरे क्वेश्चन में जाके पुट कर देते, तो इसको कहाँ पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे। तो क्या आ गया आपके पास, 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 400 माइनस 10a। सो ये आ गया आपके पास, सबको यहाँ भेज दो, 400 यहाँ भेज दोगे तो 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 14 में से 10 गया तो कितना बचा, 4a। सो यहाँ से क्या बचा, 100 इक्वल्स टू 4a, इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 25 आ गए, ठीक है। तो या तो आप इस मेथड से जाओ या उसमें। अब a की वैल्यू आ गई तो आप फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट कर सकते हो। तो फ्रॉम, जैसे मैंने अभी तो 1 से किया था ना, 2 में भी करके चेक कर लो, आंसर सेम आएगा। 500 इज इक्वल्स टू 14, a की वैल्यू है 25 प्लस b। सो ये आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 25 4 100 का 0 10, 25 और 10 30, 350 प्लस b। सो b की वैल्यू आ गया आपके पास 500 माइनस 350, सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ गई। देयरफॉर जो इक्वेशन बनी हमारे पास बनी वो y इक्वल्स टू ax था, मतलब 25x प्लस b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 150। तो दिस इज अ फाइनल expression, y is equals to ax plus b was the equation.
डन। चलो अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल सेम एज इट इज गिवन है, इक्वेशंस आपको गिवन है, तो रीड करते हैं इसे। अ जिम charges a fixed monthly fee and additional cost per for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, अगर वो 10 घंटे यूज़ कर रही है तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 800 रुपीज़। अगर वो 15 आवर्स यूज़ कर रही है तो वो पे कर रही है 1100। सो आपसे बोला जा रहा है इफ़ द मंथली बिल वाई। अब देखो वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है मंथली बिल। मंथली बिल किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ द बैडमिंटन, कितनी देर बैडमिंटन खेल रहे हो, कितने घंटे खेल रहे हो, वो एक्स होता है, विच इज़ एक्स। और इन्होंने इक्वेशन दे रखी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे वाई का क्या मतलब है, वाई का मतलब है मंथली बिल। मंथली, अगर आपने एग्जाम में ध्यान नहीं दिया ना कि एक्स और वाई का क्या मतलब है, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब बहुत ध्यान से देखना। और एक्स क्या है, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन। ओके चल, अब फर्स्ट केस में इन्होंने कहा है कितने घंटे यूज़ कर रही है, 10 आवर्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 10 आवर्स। तो बिल कितना पे किया उसने, कितना बिल पे किया, हाउ मेनी मनी शी हैज़ पेड सॉरी, तो ये हो गया ₹800। सिमिलरली सेकेंड केस बताओ, हाउ मेनी आवर्स शी प्लेड बैडमिंटन विच इज़ एक्स 15 आवर्स, और हाउ मच शी पेड, वाई पेड 1100 रुपीज़। सो पुट कर दो इक्वेशन में। आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। वाई की वैल्यू 800, ए एक्स की वैल्यू 10 प्लस बी। सो क्या इक्वेशन आ गई, 800 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी। यहाँ से करो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। वाई कितना पे किया था उसने, 1100 रुपये। ए की वैल्यू है ए की तो एज इट इज, और एक्स की वैल्यू है 15 प्लस बी। सो ये आ गया 1100 रुपये इज इक्वल्स टू 15a प्लस बी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वो उससे सॉल्व कर लो। तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, जो मैंने सेकंड वाला मेथड बताया था उससे सॉल्व करती हूँ। सो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूँ, b की वैल्यू निकालूंगी तो 10a को इधर भेज दूंगी, तो ये हो गया 800 माइनस 10a। अब इसको जाके कहाँ पुट करूँ, जहाँ से वैल्यू निकालती हूँ दूसरे में जाके पुट करती हूँ। सो 1100 इज इक्वल्स टू 15a एज इट इज़, और b की वैल्यू कितनी है, 800 माइनस 10a। 800 को यहाँ भेज दो, तो 1100 माइनस 800 इज इक्वल्स टू 15 में से 10 गया तो कितना बचा, 5a। यहाँ बचेगा 300 इज इक्वल्स टू 5a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब a की वैल्यू 60 आई है तो कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ a। सो b इज इक्वल्स टू 800 माइनस 10, और a की वैल्यू कितनी है, 60, मतलब 600। 800 में से 600 गया तो कितना आ गया, 200। सो हमारे पास a भी आ गया और हमारे पास b भी आ गया। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे y, देयरफॉर इसको हम लिख लेते हैं इससे, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वॉज द इक्वेशन, राइट। a हमारे पास कितना आया, 60x, और b हमारे पास कितना आया है, 200। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एंड ये जो एक क्वेश्चन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। अगर आपको याद हो तो जब आप 9th स्टार्ट करते हो तो साइंस में ये बताया जाता है कि अभी तक हम सेल्सियस में टेम्परेचर को मेजर करते थे, बट अब फ़ारेनहाइट में भी मेजर करना सीखेंगे। तो यही आपको रिलेशन बताता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट डिग्री के बीच में, और जो आप a और b की वैल्यू निकालोगे वो आपको एक रिलेशन दे देगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, कंसिडर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन सेल्सियस डिग्री एंड फ़ारेनहाइट डिग्री इज गिवन बाय दिस, c इक्वल्स टू ए एफ प्लस बी। अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो क्या y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाला इक्वेशन है, बिल्कुल वही चीज़ है। हमें निकालनी a और b की वैल्यू। आपसे बोला गया है गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस किस पे मेल्ट कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो फ़ारेनहाइट की डिग्री कितनी है, 32 डिग्री, ओके। एंड वाटर बॉइल्स एट 10 डिग्री सेल्सियस,
तो फ़ारेनहाइट पे कितने पे होते हैं, 212 डिग्री पे। सो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो वही चीज़ आप बस लिखो। देखो पहले आइस मेल्ट वाली इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, आइस मेल्ट्स। बताओ व्हाट इज़ द सी, कितनी डिग्री सी, डिग्री सेल्सियस कितना है, इन्होंने बोला है कितने पे मेल्ट होता है, 0 डिग्री पे मेल्ट होता है। तो फ़ारेनहाइट की डिग्री क्या आ रही थी उस टाइम पे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास वाटर की है, वाटर बॉइलिंग की इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसे लिख लेते हैं, वाटर बॉइल्स एट, ठीक है। सबसे पहले सेल्सियस डिग्री बताओ, डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री पे, 100 डिग्री पे। तो फ़ारेनहाइट कितना होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज 212। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है डिग्री सी इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस बी। ठीक है, ए डिग्री, सी की वैल्यू कितनी है, 0, ए की वैल्यू एज इट इज, और एफ कितना है 32 प्लस बी। डन। तो ये आ गया आपके पास 0 इक्वल्स टू 32 ए प्लस बी, ये आ गई इक्वेशन। अब यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है सी डिग्री इज इक्वल्स टू डिग्री ए डिग्री एफ प्लस बी। सी कितना है 100 डिग्री इक्वल्स टू ए हमें निकालना है, एफ कितना है 212 प्लस बी एज इट इज। तो इक्वेशन बन गया आपके पास 100 इज इक्वल्स टू 212 ए प्लस बी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो अगेन किस में से वैल्यूज निकाल, हमेशा बी की ही निकालोगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बिकॉज बी निकालोगे और बी जाके रिप्लेस करना है तो वो ज़्यादा आसान। सो यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालो तो ये कितना आ जाएगा, -32 ए। अब इसको जाके यहाँ पे फिट कर दो, तो 100 इज इक्वल्स टू 212 ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -32 ए। सॉल्व करना, ए एज इट इज, 2 में से 2 गया 0, ठीक है, और 21 में से 3 गया तो ये कितना बचा आपके पास, 18। ओके, सो ये आ गया ए 100 इज इक्वल्स टू 180 ए, इम्प्लाइज यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो गई, 100 अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, ये जाएगा 5 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/9। अगर ए की वैल्यू 5/9 है तो बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, -32, और ए की वैल्यू हमारे पास 5/9 को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये आपके पास बी, ये आएगा 160 -160, 15 टू जो 10, हाँ ठीक है, अपॉन 9। सो बी आ गया आपके पास -160/9। सो व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन, यहाँ लिख रही हूँ, देयरफॉर हमारे पास क्या था, डिग्री सी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आई है, 5/9, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट डिग्री है प्लस, और लेकिन बी की वैल्यू तो किस में आई है, नेगेटिव में आई है, सो -160/9। कई बार आप इसकी इक्वेशन ऐसे देखोगे, c इज इक्वल्स टू, क्या दोनों में 5/9 कॉमन है, तो यू कैन टेक 5/9 कॉमन, f -32, ये होती है हमारी कई बार इक्वेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 3 इक्वेशन। इसके बाद 2.6 एक्सरसाइज है, और यहाँ वहाँ से सब चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, वहाँ पे आप स्लोप्स ग्राफ बनाना सीखोगे। ठीक है, तो ग्राफ तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, पॉइंट को लोकेट करना, उसी की हेल्प से हम एक प्रॉपर लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे, लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करना सीखेंगे। देन वी विल लर्न व्हाट इज स्लोप, व्हाट इज इंटरसेप्ट, ये आप पहली बार ये सारे टर्म्स पढ़ने वाले हो। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड एक्चुअली में उसका बहुत यूज़ है। ठीक है, हायर क्लासेस में जाओगे तो ये बहुत बेसिक चीज़ होती है छोटे बच्चों के लिए, जो आनी ही चाहिए, विच हेल्प्स यू इन क्लास 11th 12th एंड एज वेल एज इन 10th। ठीक है, तो 2.6 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।